नमस्कार। महाकुंभ 2025 के शुभ अवसर पर प्रयागराज की धरती से आप सभी का मैं अजय मिश्र स्वागत करता हूं। प्रयागराज की ये पावन धरा तपस्या की भूमि है। ये भूमि है त्याग की, ये भूमि है समर्पण की। कल्पवास के जरिए ये भूमि ये भी बताती है कि हमें अपने आप को इस भौतिक संसार से अलग करके अध्यात्म के रास्ते पर चलना है और जिस वजह से, जिस कारण से परब्रह्म परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, उसको प्राप्त करना है। भारत की ज्ञान मनीषा भी महाकुंभ के माध्यम से संपूर्ण विश्व तक विस्तारित हो रही है, प्रसारित हो रही है। इस वक्त हम बहुत ही विशेष मेहमान के साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़े हैं। मेरे साथ है ब्रह्मचारी गिरीश जी, जो कि कुलाधिपति हैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के इस विशेष परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए, और हम उनसे चर्चा करेंगे महाकुंभ के बारे में और इस पूरे प्रकल्प के बारे में। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चरणों में प्रणाम के साथ मैं पहला प्रश्न करना चाहता हूं, क्योंकि प्रयागराज की जो भूमि है वो प्रश्नों के समाधान की भूमि है। तो महाकुंभ से ही शुरुआत करते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इस अभूतपूर्व आयोजन को? ये एक बड़ा पावन आयोजन है जो कि बहुत लंबे समय से, वैदिक काल से चला आ रहा है। सारी कथाएं अपने रोज टेलीविज़न पे, आपके चैनल पे भी, दूरदर्शन में और अन्य चैनलों में चल रही हैं कि कैसे जो है वो समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 12 चीज़ें निकली और अमृत कुंभ के पीछे जो है देव और दानवों में कुछ युद्ध हुआ, झगड़ा हुआ। भगवान ने मोहिनी रूप रख करके जो है, भगवान भी छल करते हैं तो किया, और वो अमृत जो है वो देवताओं को पान कराया, और फिर वो कोई राहु केतु रहे तो उनको भी मिल गया, तो वो भी जो है अमृत को प्राप्त हुए। तो ये सब कथाएं अपनी बहुत हरि कथा अनंता है, वो चलती रहती है। मुख्य बात ये है कि जैसा हमने अपने गुरुजनों से सुना, समझा, परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी से सुना, हमने अपने शंकराचार्यों से सुना, वो ये सुना वैदिक विद्वानों से कि कुंभ में विशेष रूप से अभी इस साल कह रहे हैं कि 144 वर्षों बाद ये कुंभ आया है कि नहीं अपने को नहीं पता, लेकिन गणना बताते हैं ज्योतिषी लोग जो है विद्वान, तो कहते हैं कि इस समय इस स्थान पर एक तो स्नान का महत्व है। अपने यहाँ कहते हैं कि भाई गंगा में डुबकी लगाओ तो गंगा सागर में पहुँच के पार हो जाओ। वो गंगा सागर क्या है? भव सागर है, भव सागर से पार हो जाओ, ऐसा एक मान्यता अपनी बनी हुई है। अभी हमने यहाँ परसों गोष्ठी भी करी महर्षि जी के ज्ञान को लेकर के, और गोष्ठी का जो टॉपिक था, विषय था, वो ये था कि वैदिक परंपराएं जो हैं, वैदिक संस्कृति जो है, उससे विश्व शांति की स्थापना कैसे होगी। तो उसमें चर्चा हुई बहुत सारी। तो एक चर्चा ये भी थी कि अपने जो संस्कृति है सरिताओं की, और यहाँ विशेष रूप से गंगा जी का, यमुना जी का, सरस्वती जी का संगम है। तो जब कहते हैं कि ये संगम में स्नान केवल करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर जो लोग साधना करेंगे तो अपने यहाँ 4 पुरुषार्थ बोलते हैं या 4 फल बोलते हैं जीवन के, उसको कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंतिम जो है उसमें वो मोक्ष है। तो कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये तो तीर्थ राज है, प्रयागराज है, ये सब तीर्थों का राजा है। तो यहाँ पर वो कहानी है कपिल मुनि भगवान की जो है, यहाँ पर उनको जो है वो मोक्ष प्राप्त हुआ। और फिर कहानी यही है कि जो भी यहाँ पर आकर के साधना करेगा तो वो मोक्ष की प्राप्ति उसको होगी, और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग में धर्म का पालन होगा, समस्त जो है वो कामनाओं की पूर्ति होगी, उसके लिए जो साधन उपलब्ध करने हैं। अर्थ का मतलब केवल रुपया, पैसा, डॉलर नहीं है, उसका अर्थ है कि सारी जो व्यवस्थाएं हैं मोक्ष के मार्ग की, उनकी सब प्राप्ति होगी, और ये आने जाने का जो बंधन का क्रम है ये सब खत्म होगा, समाप्त होगा। आचार्य पर बहुत धन्यवाद, आपने प्रारंभ में ही इतने अच्छे से भूमिका रखी इस महाकुंभ की। अब मैं आना चाहता हूँ भगवान आदि शंकराचार्य का जो कुंभ के साथ जुड़ाव रहा उसको लेकर के। उनके दिग्विजय यात्रा के दौरान यहाँ पर उच्च शिखर पे एक बहुत खूबसूरत सी मंदिर जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि कैसे हमने ज्ञान को सर्वोपरि रखा और ज्ञान
के जरिए हमने मोक्ष का रास्ता भगवान शंकराचार्य के जरिए संपूर्ण विश्व को दिया। इस परंपरा को कैसे महेश योगी जी ने आगे बढ़ाया और आप इसे कैसे लेकर के आगे जा रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न अजय जी आपने पूछा। ये सारा जो कार्य महर्षि संस्थान में है वो ज्ञान को लेकर ही है। महर्षि जी ने बताया कि पूर्ण ज्ञान कहाँ है, वो वैदिक ज्ञान है। और वेद क्या है? वेद को ही दूसरे शब्दों में शुद्ध ज्ञान कहते हैं, पूर्ण ज्ञान कहते हैं। इसी ज्ञान के माध्यम से जो है वो जीवन का संचालन होता है, न केवल वैयक्तिक जीवन का होता है, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का संचालन होता है इसी ज्ञान से। भगवान ने भी गीता में और बहुत जगह पुराणों में, वैदिक लिटरेचर में ऋते ज्ञानान मुक्ति उसकी बात करी जो है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते उसकी बात हुई। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं कि ज्ञान जो है, और वो ज्ञान कहाँ है? वो ज्ञान अपनी चेतना में निहित है। उसका एक फ्रेज है कहीं का, ज्ञानम चेतनायाम निहितम, नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड इन कॉन्शियसनेस। तो अपने महर्षि जी ने और अपने वैदिक गुरु परंपरा ने महर्षि जी को जो ज्ञान दिया उसके आधार पे उन्होंने भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जो सारे विश्व में टीएम के नाम से जाना जाता है, तो उसमें करते क्या है? प्रातः संध्या 15-20 मिनट बैठ करके वो ज्ञान की जो सरिता है, ज्ञान का जो सागर है, उसमें डुबकी लगा लेते हैं। अपने ऋग्वेद में कहा गया, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा आदि विश्वे निषेधो। सारे देवी देवता कहाँ पर स्थित हैं? परम आकाश में, चिदाकाश में, परमे व्योमन में स्थित हैं वो। तो वहाँ अपने प्रातः संध्या 2 बार दिन में जाते हैं और उन देवताओं को अपने कहते हैं ना साक्षात्कार करते हैं। तो कैसे करते हैं? आत्म साक्षात्कार करते हैं और वो देवताओं का साक्षात्कार उस आत्मा से ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑटोमेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन की आज बात होती है, वो केवल फिजिकल नहीं है, वो आत्म चेतना को मैनेज करने से पूरा जीवन अपना मैनेज हो जाता है। तो ये ज्ञान की महत्ता है कि प्रातः संध्या साधना करके अपने पूर्ण ज्ञान को जागृत कर लेते हैं और वही ज्ञान अपने वैयक्तिक जीवन का और पूरे अखिल विश्व ब्रह्मांड का जो है वो नियमन करता है, संचालन करता है। आपने कहा कि तीर्थराज प्रयाग इतना पवित्र है कि यहाँ की परंपरा स्वयं भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ब्रह्मा के साथ शुरू हुई। उसके बाद भगवान श्री राम यहाँ पर आए, भरत जी, हनुमान जी के चरण यहाँ पर पड़े जो भक्त शिरोमणि कहे जाते हैं। उसके बाद भारद्वाज ऋषि, याज्ञवल्क्य मुनि, आदि शंकराचार्य, वल्लभाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी, जो तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी हुए, सभी की तपस्थली है। और 60 करोड़ 10,000 तीर्थ यहाँ पर नित्य निवास करते हैं। ऐसे क्षेत्र में 40-50 करोड़ लोग अगले 45 दिन आने वाले हैं। कैसे इस पवित्र क्षेत्र का सेवन किया जाए जिससे लोग कम से कम अनजाने में उन गलतियों से बच पाएं, उन पापों से बच पाएं जो शायद उनका उतना अच्छा करने के बजाय शायद बुरा कर सकता है। एक बात तो ये है कि जो सारे ये ऋषि मुनि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, राजर्षि, जो भी उनको कहना चाहें, महात्मा, साधु, आज की भाषा में कहें तो आचार्य महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत, महंत, तमाम टाइटलें हैं आज की जो है। श्री 1008 हैं, फिर कोई 10,008 हैं, कोई 108 ही हैं। ये सब यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि ये तीर्थ राज है। यहाँ कहते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा भी हमने, कि बिना यहाँ आए और यहाँ का कह सकते हैं उस अध्यात्म का स्वाद चखे बिना जो है वो मुक्ति नहीं होती, ऐसा मान्यता है अपने वैदिक परंपरा में। तो सब लोग यहाँ पर आकर के, हर विद्वान जो है, हर ज्ञानी है, वो मोक्ष का आकांक्षी होता है और उसकी केवल एक ही इच्छा होती है कि ऐसे स्थान पर जाएं, ऐसा कर्म करें जिससे कि हम इस भवसागर से पार हों और दोबारा हमको नहीं आना पड़े। तो एक तो इसलिए सारे लोग आए। अब प्रश्न ये होता है कि इतने लोग आएंगे तो कैसे संचालन होगा। अच्छी बात यह है कि मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की, जो भी कहते हो उसको, योगी जी का शासन, लेकिन हम देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं
अद्भुत व्यवस्था है। हम लोग तो देखिए 10-20-50 हज़ार लोगों के सम्मेलन करते हैं और सिर के बाल कम हो जाते हैं उनके। हम लोग कभी कभी आनंद के लिए कहते हैं भाई योगी जी के भी बाल नहीं हैं, तो उनको भी इतना परिश्रम करना तो पड़ता है और देखना पड़ता है, लेकिन अद्भुत व्यवस्था है। हम खुद भी गए थे, पूरा मेला क्षेत्र देख के आए हैं और सारी एजेंसीज बहुत परिश्रम कर रही हैं, बहुत लगन से लगी हैं और ऐसा लगता है और विश्वास है कि गंगा मैया की कृपा होगी, सब संगम जी की कृपा होगी और कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटेगी। संगम के किनारे में ये करोड़ों, अभी कल पता लगा लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने स्नान किया। हमारे भी 2-3 हज़ार लोग गए थे, हमको अभी अवसर नहीं मिला, जाएंगे शायद दोपहर में। लेकिन ये सब देखिए एक अच्छे भाव से आते हैं लोग, जो कह रहे हैं 45-50 करोड़ लोग आएंगे, तो एक सद्भाव से आते हैं, आध्यात्मिक जागरण के लिए आते हैं। तो उनका जो सामूहिक भाव होता है वो सतोगुणी भाव होता है, और कहते हैं जब सतोगुणी चेतना सामूहिक होगी तो उसमें कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती। वो शुद्ध क्षेत्र होता है, वो जो है सतोगुण का क्षेत्र होता है, उसमें रजोगुण और तमोगुण प्रवेश नहीं करता, वो सतयुग का समय हो जाता है। तो इतने लोग जब यहाँ पर सतोगुणी प्रभाव उत्पन्न करने आए हैं तो सब अच्छा ही अच्छा, प्रभु जो है वो सब अच्छा करेंगे, ऐसी हम लोगों की मनोकामना है, विश्वास है अपने इष्ट देव में, सब देवताओं में। आपने बहुत अद्भुत बात कही, ये कि जब सत्वगुण आता है तो वहाँ रजोगुण और तमोगुण का प्रवेश नहीं होता है। और इस वक्त चाहे जितनी संख्या हो जाए, अगर मानव मात्र में सत्वगुण हो तो ये संपूर्ण विश्व की समस्याओं को समाधान दे सकता है। बहुत अद्भुत बात कही आपने। अब मैं आता हूँ, जो मूल कार्य आप कर रहे हैं बीज रक्षण का, संस्कृत संस्कार, इसकी रक्षा अत्यंत आवश्यक है अगर भारत को भारत के रूप में पुनः प्रतिस्थापित करना है। आकाश गंगा में जो इतने तारे हैं ज्ञान के, उनको आप जो तोड़ करके ला रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों में, अभी विद्यालय के आपके बच्चों को पाठ करते हुए दे रहा था, इतना अद्भुत ज्ञान, ये कैसे हम लोग कैसे उसमें सहयोग करें, समाज कैसे सहयोग करे और कैसे इस परंपरा को और मजबूती दी जाए? महर्षि जी ने एक बहुत अच्छा किया, अपने गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से जो ज्ञान प्राप्त किया, तो हिमालय में जब वो तपस में थे 3 वर्ष तक, 1953 से 1956 तक, तब महर्षि जी ने ये तय किया कि हमको निकलना चाहिए बाहर, और वो बाहर निकले, विश्व के 124 देशों में भ्रमण किया। जब ना उतनी फ्लाइट थी, ना उतने पानी के जहाज़ थे, ना मोबाइल फ़ोन था, ना फैक्स मशीन थी, ना ईमेल था, ना व्हाट्सएप था, ना कम्युनिकेशन प्रॉपर था, तब जा कर के उन्होंने भारतीय ज्ञान विज्ञान का, वेद विज्ञान का ध्वज जो है 124 कंट्रीज़ में तो खुद गए, करीब 25 और कंट्रीज़ में, 150 कंट्रीज़ में उन्होंने स्थापित किया। अभी संस्थान जो है वो 2-4 कार्य कर रही है। अपने 153 तो महर्षि विद्या मंदिर के नाम से स्कूल हैं 15 प्रांतों में, और अभी नई एक योजना बना के छोटे बच्चों के लिए महर्षि किड्स होम के नाम से प्रारंभ किया है, जो कि प्री प्राइमरी था, लेकिन अब पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं तो वो प्राइमरी तक ले आए हैं। 2 अपने विश्वविद्यालय हैं, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय और महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा विश्वविद्यालय अपना अभी अयोध्या में प्रारंभ हो रहा है, लोकार्पण किया है। शंकराचार्य महाराज जी थे और काफ़ी सारे अपने संतगण थे वहाँ पे, उनके माध्यम से। और अच्छी बात यह है कि सारे अपने जो बच्चे हैं, इस समय करीब 2.5 लाख विद्यार्थी हमारे पास हैं, उनको सबको हम लोग एक पीरियड रोज संस्कृत का पढ़ाते हैं और एक पीरियड रोज महर्षि वेद विज्ञान का पढ़ाते हैं, क्योंकि किसी को आज 4 वेद के नाम नहीं मालूम। ऋग्वेदी कहीं कहीं से पढ़ करके आते हैं, जो संहिता पाठी हैं वो तो ठीक है, ऋग्वेद में PhD करके आए हैं और उनको बोलो पहली ऋचा बोलो तो नहीं मालूम। तो हम कहते हैं अच्छा भाई हम शुरू कर देते, आप बताओ। तो कहते हैं अब वो अच्छा आप बताइए। हम कहते अग्निमीले पुरोहितम, आगे आप बोलिए, नहीं बोल पाते हैं। फिर हम पूरी करते अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। बोले गुरुजी उठ नहीं रहा है। अरे भाई PhD हो ऋग्वेद में तो कैसे नहीं उठ रही है पहली ऋचा। तो ये महर्षि जी ने किया कि सबको पूर्ण ज्ञान दे दिया जाए। अभी हम लोगों ने एक और स्कीम लॉन्च की है। बहुत ज़्यादा समाज में बीमारियां हैं, रोग हैं,
बड़े बड़े लोग हमारे पास आते हैं, उनको अपने स्वास्थ्य के विषय में जानकारी नहीं है। जी। तो अभी एक महर्षि स्वास्थ्य शिक्षा अभियान महा के नाम से उसको शुरू किया हम लोगों ने, और 1000 वैद्य अपॉइंट कर रहे हैं। अच्छा, महिला और 1000 वैद्य पुरुष। वाह। तो ये सब संस्थानों में 500 पहले शहरों में इनको रखेंगे और फिर 1000 शहरों में रख करके उसके विज्ञापन दिए हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, 50-60 अपॉइंट भी हो गए हैं। तो लोगों को स्वास्थ्य की जो है वो शिक्षा देंगे। छोटी छोटी पुस्तकें बना दी हैं, उसकी बुलेट पॉइंट्स में सब पॉइंट दे दिए हैं। बहुत डिटेल आयुर्वेद नहीं पढ़ना, मेडिकल साइंस नहीं पढ़ना, लेकिन अपने विषय में जो है व्यावहारिक रूप में कैसे रोगी ना हो। अपना जो आयुर्वेद है वो प्रिवेंशन का साइंस है, और एवरीबॉडी नोज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसको लेकर के अपने कार्य कर रहे हैं। अभी हमने एक और अभियान शुरू किया, उसका नाम दिया महर्षि आध्यात्मिक जनजागरण अभियान। उसमें जो है करीब हमारे 1000 वैदिक पंडितों को लगाया है। अपने पास इस समय 7000 वैदिक पंडित हैं, जिनका कि सब विद्यापीठ आवास का, निवास का, भोजन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, वस्त्र का सब प्रबंध करती है। उनको कोई सोचना नहीं कि हमारा कैसे होगा। और 1000 रुपये पहले दिन से उनको छात्रवृत्ति देते हैं, 40-50 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति देते हैं। और फिर जब बड़े हो जाते हैं तो वो दक्षिणा में परिवर्तित हो जाती है। तो ज्ञान हर व्यक्ति को मिले, ये महर्षि जी का फोकस था। उसी को संस्थाएं भी महर्षि जी के बाद भी हम लोग पूरा प्रयत्नशील हैं कि जब तक अपनी अंतिम श्वास है महर्षि जी के उस संकल्प को पूर्ण करें। अपने जीवन का एक ही संकल्प है, अपनी वैदिक गुरु परंपरा, अपने गुरुदेव, अपने महर्षि जी के जितने संकल्प हों उनको हम लोग जितने अधिक से अधिक अपने जीवन काल में पूर्ण कर सकें। एकमात्र अपने जीवन का संकल्प। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें शायद मैं भी सम्मिलित हो सकता हूं, जिनके जीवन में अभी तक कोई संकल्प भी नहीं बना है। तो आपने अच्छा किया, बता दिया कि संकल्प होना अत्यंत आवश्यक है, लक्ष्य भी होना आवश्यक है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना और साधन उसकी भी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है, क्योंकि हमारा भारत कर्म और ज्ञान की भूमि रही है। अंतिम प्रश्न मैं आपसे अब पूछना चाहूँगा। शुरुआत जब आपने की तो आपने टीएम कहा। टीएम को वर्ल्ड वाइड बहुत ही लोकप्रिय बना दिया है आपकी संस्था ने। और एक अध्ययन, एक शोध, मैं जब अमेरिका में था तो मुझे वो शोध प्राप्त हुआ कि टीएम करने से, यानी जो ट्रांसेंड, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ उसको, टीएम में मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है उसको करने से वहाँ के क्राइम रेट तक में कमी आई। और मैं एग्जैक्ट प्रतिशत तो नहीं मुझे याद आ रहा है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट कमी, और वहाँ के संस्थानों ने इसको बाकायदा प्रूव किया विद साइंटिफिक एविडेंस कि ऐसा हुआ है। तो ये क्या हुआ, और क्या वाकई हम ये माने कि भारत की मनीषा जो है, या भारत का जो ज्ञान परंपरा है, वो पूरे विश्व को समाधान देने की स्थिति में है। हम बार बार बहुत सारे मंचों पर जगत गुरु जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन व्यावहारिक प्रश्न यह है कि क्या हम आपने व्यवहारिक की बात की, इसलिए अपने व्यावहारिक समस्याओं का व्यावहारिक समाधान क्या भारत की ज्ञान मनीषा दे सकती है, क्योंकि प्रयागराज प्रश्नों के समाधान की भूमि है। ये बहुत अच्छी बात है। एक तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान, इसके ऊपर 700 से ऊपर रिसर्चेस हो चुकी है। डिफरेंट 245 इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, और कोई भी ध्यान की पद्धति ऐसी नहीं है जिसमें इतनी रिसर्चेस हुई हो। और वर्ल्ड वाइड, चाहे वो सोशल जर्नल्स हों, चाहे मेडिकल जर्नल्स हों, चाहे पॉलिटिकल जर्नल्स हों, सब में पब्लिश हुई है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इसमें ग्रांट्स दिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च करने को, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक हार्वर्ड में, महर्षि यूनिवर्सिटीज़ में तो हुई है। बहुत सारी जगह पे जो है, भारत की भी कई यूनिवर्सिटीज़ में, जोधपुर यूनिवर्सिटी में हुई है, चेन्नई यूनिवर्सिटी में हुई, बेंगलोर यूनिवर्सिटी में हुई है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हुई है। एक फार्मूला ये निकला कि जब, बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है ये, वर्ल्ड पॉपुलेशन का, विश्व की जनसंख्या के 1% का स्क्वायर रूट, ये फार्मूला है, एन स्क्वायर का एक फार्मूला क्वांटम फिजिसिस्ट ने दिया। उतने लोग यदि एक साथ एक स्थान पर भावातीत ध्यान का अभ्यास करें, वहाँ पर पतंजलि के योग सूत्रों का अभ्यास करें और योगिक फ्लाइंग का अभ्यास करें प्रातः संध्या,
उसका परिणाम ये निकलेगा कि इतना सतोगुण फैलेगा कि उसमें कहीं भी विश्व में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। इसके लिए मसीह जी ने बहुत बार बहुत सारी बड़ी बड़ी असेंबली करी, 7,000 की, 4,000 की, 5,000 की, और पूरे वर्ल्ड ट्रेंड्स को देखा उस समय। जैसे आपने कहा क्राइम रेट कम हुए, स्टॉक मार्केट जो है बहुत ऊंचे हुए उस समय, हॉस्पिटल एंट्रेंस जो है वो कम हो गए, लोगों की जनरल हेल्थ अच्छी हुई, सोशल बिहेवियर लोगों का इम्प्रूव हुआ। बहुत सारी सैकड़ों रिसर्चेज जो है उस समय की गई थी। 1983 में हम लोग यूएस में थे, हमने भी पार्टिसिपेट किया था। 3 वीक का जो है टेस्ट ऑफ यूटोपिया प्रोग्राम हुआ था। तो ये सिद्ध है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक समूह 10,000 साधकों का भारत के भौगोलिक केंद्र, उसको वैदिक भाषा में ब्रह्म स्थान बोलते हैं, वहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाए। लगभग 3,000 का स्थान हमने बना लिया है। अभी हमारे पास करीब 2,000 वैदिक पंडित होते हैं वहाँ। तो 2 चीज़ें हैं, एक योग का अभ्यास जो कि अष्टांग योग है, यम नियम प्राणायाम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग हो गए, 3 धारणा ध्यान समाधि अंतरंग हो गए। और फिर उसके साथ में उतना ही इम्पोर्टेंट यज्ञ है। यहाँ भी अपने प्रतिदिन, ये हिस्टोरिक है ऐसा बताते हैं, हमें नहीं पता, कुंभ में कभी भी 31 अतिरुद्राभिषेक एक साथ नहीं हुए। तो हम लोगों ने इस परिसर में महर्षि आश्रम में कुंभ में किया है। और वहाँ ब्रह्म स्थान में 20 अक्टूबर 2012 से निरंतर 1331 पंडित एक छत के नीचे प्रातः 9 से 12:30 बजे तक अतिरुद्राभिषेक महायज्ञ करते हैं। ये हर व्यक्ति की सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता, उसके उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा, ये सब के लिए, प्रबुद्धता के लिए, अजेयता के लिए बहुत आवश्यक यज्ञ हैं। और फिर दोपहर के समय में पंच देवताओं के यही सब संकल्प लेकर के। तो ये ज्ञान जो अपने यहाँ वैदिक ज्ञान है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लगभग 40 क्षेत्र कहते हैं ज्ञान के, 4 वेद, 6 वेदांग, 6 उपांग, इतिहास, पुराण, स्मृति, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, 6 अपने जो है प्रातिशाख्य, ये सबको लेकर के जो है वो ज्ञान का सब अपने शिक्षा दे रहे हैं विद्यार्थियों को। और अच्छी बात यह है कि प्रयागराज में भी अपने पास 700 वैदिक पंडित हैं। प्रयत्न ये है कि 1500 वैदिक पंडितों का यहाँ पर स्थायी जगह बना दें और संगम जी के जल से नित्य उनका भगवान रुद्र का जो है अभिषेक होता रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। जय हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्यवर, और आपने बहुत थोड़े समय में इतनी बड़ी बातें हमें बताई। सबसे बड़ी बात कि ये जो यात्रा है केवल बाहर की यात्रा नहीं है, हमें अंदर की भी यात्रा करनी है। और अपने गुणों की बात कही, सत्वगुण जब ज़्यादा होता है हम समाप्त तो नहीं कर सकते रजोगुण और तमोगुण को, उनके अंश को कम कर सकते हैं, क्योंकि सृष्टि ही नहीं रहेगी। अगर सत्वगुणी सृष्टि तो पृथ्वी पे नहीं है, वो हमें किसी दूसरे लोक में जाना पड़ेगा। और फिर जब मोक्ष यानी इन तीनों ही गुणों से अतीत हमें एक नई यात्रा, जब जिसको कोई कुछ मोक्ष कहते हैं, कुछ साकेत धाम में प्रयाण करते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ से शुरुआत हो सकती है। और इस यात्रा की साधना की शुरुआत के लिए, प्रारंभ के लिए शायद प्रयागराज से बेहतर भूमि इस वक्त कल्पवास के दौरान तो नहीं दिखाई दे रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष प्रसारण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।